यस स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। टॉपिक टाइम एंड टेंस। बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स और एक दूसरा टाइप है एरर स्पॉट करने का। तो पहले अपन फिल इन द ब्लैंक्स के करेंगे, उसके बाद में एरर स्पॉट करने के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चनों को हल करने के दो तीन तरीके, एक तो डायरेक्ट जो नॉलेज है या जो कॉन्सेप्ट है आप उसको अप्लाई करो, उससे उत्तर निकालो, या दूसरा तरीका अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए ऑप्शन को कैंसिल करो। जितने ऑप्शन आप कैंसिल कर सकते हो करो। जब अपन ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं अच्छे से, तब अपन 3 ऑप्शन कैंसिल करने में भी सक्षम हो जाते हैं। उस टाइम जो ऑप्शन बचता है वो अपने आप आंसर हो जाता है। खैर अपन किसी भी तरीके से अपन को उत्तर निकालना, राइट, और बड़ा ही आसान है उत्तर निकालना। जब प्रश्न आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने, यानी कि उत्तर आपके सामने है, तो उत्तर ढूंढना कोई बड़ा मुश्किल कार्य नहीं है। पहला क्वेश्चन, सीता जनरली ब्लैंक टू स्कूल ऑन फुट, राइट। तो यहां पर सबसे पहले आपको ये देखना है सीता सब्जेक्ट, सीता क्या है, सब्जेक्ट है, और सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक दिमाग लगाइए, स्टाइल से क्वेश्चन करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप जानते हैं कभी भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं हो सकता। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसको मैं क्रॉस करूंगा। दूसरी बात, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए गॉज यानी क्रिया के ऐसे फॉर्म आ सकता है, इज गोइंग आ सकता है, लेकिन यहां मैंने देखा कि यहां लिखा हुआ है जनरली। जनरली मतलब यह है प्रेजेंट का सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का सिंपल, राइट। तो प्रेजेंट सिंपल में इज गोइंग का कोई काम नहीं है। गॉज, राइट, आंसर बी। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सतीश टोल्ड अस दैट ही ब्लैंक मिल्टन। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैंने देखा कि इस सेंटेंस में लिखा हुआ है टोल्ड। टोल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस का वाक्य है। तो पास्ट के साथ में जो जुड़ा हुआ क्लोज है वो प्रेजेंट का तो हो नहीं सकता। पास्ट के साथ में जुड़ा हुआ जो क्लोज है वो प्रेजेंट का तो हो नहीं सकता, इसलिए डी ऑप्शन खारिज हो गया। चूंकि वाक्य एक्टिव है, सतीश यहां पर सब्जेक्ट है और टोल्ड यहां पर वर्ब है, एस यहां ऑब्जेक्ट है, तो चूंकि वाक्य एक्टिव है और ये जो चीज है ये आगे का ऑब्जेक्ट जोड़ा गया है, ये क्लोज के रूप में है। आप क्लोज वाला टॉपिक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बताया कि क्लोज क्या चीज होती है, फिलहाल यहां डिस्कस करना उचित नहीं समझूंगा मैं। फिलहाल अपन को इस क्वेश्चन को करना है, तो कम से कम एक्टिव वाक्य के अंदर वाज के साथ रीड नहीं आ सकता। बात यह कि रीड जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है। तो अपन मान लो कि इसको माने सेकंड फॉर्म और इसको मान लें वाज के साथ सेकंड फॉर्म, तो आने जरा फर्स्ट फॉर्म आ नहीं सकता, या तो आईएनजी फॉर्म आएगा या थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये थर्ड फॉर्म है। तो ये तो पैसिव में काम आती है। जब पास्ट सिंपल का पैसिव वर्जन लिखा जाता है उस कंडीशन के अंदर वाज रेड लिखा जाता है। आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पैसिव वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने बताया है एक ही टेंस को दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक्टिव मोड में और पैसिव मोड में। क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है तो वो एक्टिव मोड का पास्ट सिंपल टेंस है, और क्रिया की वाजवर थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव मोड का पास्ट सिंपल है, तो ये पैसिव है। तो पैसिव वाक्य एक्टिव में, तो पैसिव का सवाल ही नहीं उठता। दो खारिज हो गए। अब यहां दो चीजें आती है, हेड रेड और रेड। मान लो कि इसको अपन ने सेकंड फॉर्म मान लिया, बच्चे कहते हैं कि सर इसको फर्स्ट फॉर्म मानने के बजाय अपन सेकंड फॉर्म मान ले, तो अर्थ तो निकल जाएगा कि सतीश ने बताया कि उसने मिल्टन को पढ़ा था। ये जब अपन बात करते हैं सेकंड फॉर्म लगाते हैं, पार्ट सिंपल टेंस लगाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत पुरानी बात कि ऐसा हुआ था। जब अपन ये दर्शाना चाहें कि मैंने फला कार्य कर लिया था, मैंने फला कार्य कर लिया था, मैं कर चुका था, तो परफेक्ट टेंस का प्रयोग ज्यादा उचित रहेगा, इसलिए उत्तर जाएगा इसका ए। ये खारिज हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की। ये तीसरा क्वेश्चन है,
इस सेंटेंस को सीधा देखा और देखते ही आपको मिल गया एगो। कौन मिल गया? एगो मिल गया। एगो का मतलब हुआ पास्ट सिंपल टेंस। एगो एडवर्ब कौन से टेंस को इंडिकेट करता है? पास्ट सिंपल को। और पास्ट सिंपल में क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। तो ये तो सेकंड फॉर्म है नहीं। ये हेड मान लो एचवी है तो ये एमवी हो गया, और एचवी हेड के साथ एमवी की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो वो तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म है। और हेव के बाद भी मान लो ये एचवी है तो ये हो गया एमवी। ठीक है, तो एमवी की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, तो ये हैव थर्ड फॉर्म। ये भी हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट, हो गया पास्ट का परफेक्ट, हो गया प्रेजेंट का सिंपल। भाई मैंने आपको जो वीडियोस है, कॉन्सेप्ट के वीडियोस, उनमें आपको ये बताया है कि जो हैव है ये एचवी के रूप में भी काम करता है और ये एमवी के रूप में भी काम करता है, चाहे हैव हो चाहे हेड हो। ये एचवी के रूप में भी काम करता है और एमवी के रूप में भी काम करता है। कैसे? जब हेज, हेव या हेड इनके साथ में थर्ड फॉर्म लगी हुई रहे तो वो मुख्य क्रिया होती है, ये सहायक क्रिया होती है हेज और हेड, तब तो ये एचवी कहलाएगी। लेकिन यदि इनके बाद में थर्ड फॉर्म ना लगी हुई रहे तब ये खुद मुख्य क्रिया होते हैं। तो यहां देखो ये मुख्य क्रिया, यहां देखो मुख्य क्रिया है, और यहां पर ये सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया, ये सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया। ये चीज आपको अच्छे से जाननी है, आप वीडियो को देखिए। फिलहाल अपन बात करेंगे कि ये जो है वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम करता है, हेज एस या एस फॉर्म के रूप में काम करता है। हेड सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी हेड है, सेकंड फॉर्म भी हेड है, थर्ड फॉर्म भी हेड है। फिलहाल हमारे पास आया एगो यानी पास्ट का सिंपल टेंस। तो पास्ट के सिंपल टेंस में अपन क्रिया की सेकंड फॉर्म हेड का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया। तो अपन फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। तो फोर्थ में क्वेश्चन आ गया ये वाला, इट इज टाइम। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस जो थे, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अपने हैं, उनमें बताया था कि इट इज टाइम या इट इज द हाई टाइम या इट इज द हाई टाइम। इनके बाद में सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ कनेक्ट होने वाली वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म के रूप में आएगी। तो इट इज टाइम के साथ सब्जेक्ट आ गया तो वहां जो वर्ब आने वाली है वो कौन सी आएगी? सेकंड फॉर्म। और ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको डिटेल से बताया था कि ऐसा इसलिए होता है कि ये सब्जेक्टिव मूड के सेंटेंस होते हैं। और आप शायद जानते होंगे सब्जेक्टिव मूड क्या होता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप जो टाइम एंड टेंस के जो कॉन्सेप्ट बस वीडियोस है उनको आप देखें तो आपको पता चलेगा सब्जेक्टिव मूड क्या होता है। इंग्लिश में 3 टाइप के मूड होते हैं, इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड और सब्जेक्टिव मूड। और सब्जेक्टिव मूड जो होते हैं उनमें उन सेंटेंसेज को शामिल किया जाता है जिनमें या तो कल्पना की बात हो या कुछ ऐसी चीजें हो जो अपन सिर्फ इमेजिन ही कर सकें, वास्तविकता बहुत कम हो या ना हो। ठीक है, और ऐसे सेंटेंसेस के अंदर या तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं या फिर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं अपन, वो भी एक तरीके से सेकंड फॉर्म ही है। समझाने के लिए मैं बता देता हूं। तो यहां पर इट इज टाइम आ रहा है, इट इज टाइम के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी, राइट। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स अपन। यह आ गया स्टूडेंट्स अपना फिफ्थ क्वेश्चन। मैंने आपको एक बात सिखाई है, जब कभी भी आपको सेंटेंस में सिंस और फॉर के साथ टाइम फैक्टर जुड़ा हुआ दिखे, सिंस 1972 लिखा हुआ है, सिंस या फॉर के साथ टाइम फैक्टर जुड़ा हुआ दिखे
तो वो सेंटेंस कम से कम किसी परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। कम से कम की शर्त है कि यदि किसी सेंटेंस में आपको सिंस या फॉर के साथ टाइम फैक्टर जुड़ा हुआ मिलता है तो वो सेंटेंस कम से कम परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। कम से कम कंटिन्यूअस का तो नहीं होगा, कम से कम सिंपल का तो नहीं होगा। दो ऑप्शन खारिज हो गए हैं, देख लीजिए। दो ऑप्शन खारिज हो जाने के बाद में बचता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चूंकि हमारे पास दोनों मौजूद हैं तो जब सिंस या फॉर के साथ टाइम का अटैचमेंट आपको मिले तो प्राथमिकता के तौर पर हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस को चूज करना है। तो यहां पर उत्तर आ जाएगा हैड बीन वर्किंग। चलो ये 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, थोड़े ऑप्शन नीचे आ गए हैं। ही थॉट दैट माई कार ब्लैंक फॉर सेल। तो यहां पर आप नजर डालिए, सेकेंड फॉर्म है ना, पास्ट टेंस हुआ। पास्ट टेंस हुआ तो पास्ट टेंस के सेंटेंस में क्या दूसरा क्लोज आ सकता है पास्ट के अलावा? नहीं। पास्ट टेंस के सेंटेंस में क्लोज आएगा वो भी पास्ट का ही आएगा। पास्ट का क्लोज आएगा तो प्रेजेंट का यहां क्या काम, फ्यूचर का यहां क्या काम, परफेक्ट का यहां क्या काम। तो यहां पे आ गया पास्ट। प्रेजेंट का वहां कोई काम नहीं है, सॉरी मैं बोल गया परफेक्ट, हाँ वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहां पर आ जाएगा पास्ट। क्योंकि सेंटेंस पास्ट में था तो हम पास्ट के अलावा कोई क्रिया काम में नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आई वुड अपोलोगाइज। ये आ गया है कंडीशन नंबर 2 का सेंटेंस। मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है आपको कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। उनमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशन नंबर 2, जिसमें मैंने आपको यह बताया है कि जब दो सेंटेंस इफ से जुड़े हों और इफ के पहले वाले सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो बाद में या तो सेकंड फॉर्म आएगा या वर आएगा। यहां पर अपन देखते हैं कि वुड आ गया है तो वहां वर आएगा, डेफिनेट है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्योंकि फिर बता देता हूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस भी सब्जेक्टिव मूड के अधीन आते हैं। ये मूड क्या होते हैं ये जानने के लिए आप कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस देखिए। सब्जेक्टिव मूड है इनका भी, या तो सेकंड फॉर्म या वर, कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। आप आराम से इजी वे में सोचिए, तर्क लगाइए, ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है कि बड़ा सा सेंटेंस दिख रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपली उत्तर निकाला जा सकता है। आई बॉट ए न्यू कार। सबसे पहले मैंने चीज पकड़ ली है पास्ट टेंस का वाक्य। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, बी थोड़ा बड़ा छप गया है, कैपिटल वाला गलत छपा हुआ है, ये कोई बात नहीं है। ऐसी छोटी मोटी चीजें होंगी मैं आपको बता दूंगा। पास्ट टेंस का सेंटेंस, राइट, लेकिन बीच में आ गया है कंजंक्शन। कंजंक्शन आ गया है तो यह है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, है ना। कंजंक्शन दो टाइप के होते हैं, सबऑर्डिनेट वाले और कोऑर्डिनेट वाले। कोऑर्डिनेट में दोनों सेंटेंस का अपना अस्तित्व होता है, इसका अपना अस्तित्व है और इसके बाद वाले का अपना अस्तित्व है, तो अपन को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद वाले यानी कंजंक्शन के बाद वाले सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है येट आ गया, हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया तो भैया प्रेजेंट सिंपल का और इनका कोई काम नहीं है, सॉल्व, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, और पास्ट का भी कोई काम नहीं है, तो उत्तर आ गया प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से, हैव नॉट सॉल्व्ड। वैसे भी येट एज एन एडवर्ब नेगेटिव सेंटेंस बनाता है और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट को शो करेगा, येट आ गया ना तो प्रेजेंट परफेक्ट को शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स,
ये आ गई है कंडीशन नंबर 3.5। अब आप कहोगे सर ये 3.5 कौन सी है? ऐसा है, ऐसा 3.5 मेरा खुद की तरफ से नाम दिया हुआ है। बेसिकली 3.5 नंबर नाम की कोई कंडीशन नहीं होती है, पर मैंने समझाने के हिसाब से बताया है। कॉन्सेप्ट बेस्ड जो वीडियो है उनमें मैंने आपको 3 कंडीशन पढ़ाने के बजाय एक कंडीशन का टुकड़ा और पढ़ाया जिसे मैंने नाम दिया था कंडीशन नंबर 3.5, 3.5। उसमें मैंने बताया था आपको कि जब 2 सेंटेंस में से पहला सेंटेंस जो है उसकी स्ट्रक्चर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसके कॉमा लग के जो अगला सेंटेंस चलता है उसकी वर्ब वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है। तो यहां पर देखिए हेड और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं आता, याद रखिएगा। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म है, तो अगले वाले में क्या आएगा? वुड हैव थर्ड फॉर्म। इसमें क्या आएगा? वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव थर्ड फॉर्म ये पड़ा हमारे पास, ये उत्तर आ गया। ये कंडीशन नंबर 3.5 का एग्जाम्पल है। चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन 10 नंबर पे है कि वी विल बी लेट। ये कंडीशन नंबर 1 का सेंटेंस आ गया। देखिए कंडीशन नंबर 1 है कि भाई सीधा सा है, 2 सेंटेंस आपस में किससे जुड़े हुए हैं? इफ से। इफ के पहले वाले में विल बी फ्यूचर सिंपल है। कौन सा है? फ्यूचर का सिंपल है। तो फ्यूचर सिंपल है तो आगे वाले में क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल है तो भैया फ्यूचर का क्या काम, पास्ट का क्या काम, फ्यूचर का क्या काम? उत्तर आ गया डी। डू का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में होता है, राइट? तो यहां पे डू आ गया, मतलब वी डू नॉट लीव नाउ। वी विल बी लेट इफ वी डू नॉट लीव नाउ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ओनली ही ट्रूथ। देखो काम करते हैं अपन, ये आ गया वुड है, इफ का सेंटेंस है, कंडीशनल है, कंडीशन नंबर 3 का सेंटेंस है। कि कंडीशन नंबर 3 के सेंटेंस में अपन देख रहे हैं कि इफ बीच में होता है तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लोज, जिसमें आएगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म और इधर आएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, राइट? ये प्रिंसिपल क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज है। ये सबऑर्डिनेट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज क्या है ये जानने के लिए आप कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस एक बार देखिए तो आपको पता चल जाएगा। इसमें मैंने एक रूल आपको बताया, जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन काम में आता है तो अपन सेंटेंस को घुमा सकते हैं। इफ वाले पार्ट को मैं यहां लिख दूं तो यहां कॉमा लग जाएगा, तो सबऑर्डिनेट क्लोज यहां आ जाएगा और जो प्रिंसिपल क्लोज है वो वहां चला जाएगा, राइट? प्रिंसिपल क्लोज यहां चला जाएगा। उस कंडीशन में अपन देखते हैं कि ये का यही सीन यहां बन रहा है। इफ को यहां ले लिया गया, वहां कॉमा लगा दिया गया, तो बाद वाले में क्या आ रहा है? प्रिंसिपल क्लोज में क्या आ रहा है? वुड हैव थर्ड फॉर्म। जो प्रिंसिपल क्लोज है वो वहां चला गया, तो ये क्या है? वुड हैव थर्ड फॉर्म। देखो ये रहा वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो पहले वाले में क्या आएगा? सबऑर्डिनेट क्लोज यहां आ गया, सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या आएगा? हेड थर्ड फॉर्म। तो टोल्ड तो यहां दिया हुआ है तो ये हेड आ जाएगा, हेड थर्ड, है ना? इस कॉन्सेप्टों को, कॉन्सेप्ट जो है इनको अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए आप वो वीडियो देखिए, तब क्लियर होगा ये क्या है। ये सबऑर्डिनेट क्लोज को मैंने टर्न कर दिया है, उसको पहले ले आया। जब सबऑर्डिनेट क्लोज पहले लिखा जाता है तो कोमा लगा करके प्रिंसिपल क्लोज को बाद में लिख दिया जाता है। उस कंडीशन में कंजंक्शन है वो आगे आ जाता है। बात वही है, अपन ने सच पढ़ रखी है कि इफ के पहले वुड हैव थर्ड फॉर्म हो तो बाद में थर्ड फॉर्म होता है। तो इफ के साथ वाला जो सेंटेंस है वो ब्लैंक पड़ा है, तो इफ के साथ क्या आएगा? हेड थर्ड फॉर्म। तो ये हेड रहा, ये थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। आई विश आई, ये आ गया सपोजिशनल सेंटेंस। जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सपोजिशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद में विश, एज इफ, एज दो या सपोज शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है इसके साथ या तो वन आएगा या फिर सेकंड फॉर्म आएगा। ये है
कॉन्सेप्ट ऑफ सपोजिशनल सेंटेंसेस, ये भी सब्जेक्टिव मूड के ही उदाहरण है। ये भी किसके उदाहरण है? सब्जेक्टिव मूड के ही उदाहरण है। तो इसमें ये आ गया सब्जेक्ट आई विश, और उसके बाद में सब्जेक्ट आया तो 100% क्या आएगा? वो आएगा। इसमें भी कल्पना ही होती है कि काश में गायक होता, सेड द लिटिल बॉय, उस नन्हे ने से लड़के ने कहा, छोटे से लड़के ने, कि आई विश आई वर ए सिंगर, काश में सिंगर होता, हूं नहीं, था नहीं, होता, है ना। एक कल्पना है, सब्जंक्शन है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 13 ले लीजिए। देखिए, इस बीइंग का इस्तेमाल हुआ है। बीइंग आया है मतलब वाक्य कौन सा है? पैसिव का। बीइंग आया मतलब वाक्य किसका है? पैसिव का है। और पैसिव के वाक्य में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। आर थोड़ा बड़ा छप गया है, छोटा है, तो कौन सा आएगा? द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 ले लीजिए। दे टोल्ड मी दैट ही, देखो इस सेंटेंस में क्या है? टोल्ड। कौन सा टेंस है ये? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में क्या प्रेजेंट का क्लोज आ सकता है? नहीं। क्या फ्यूचर का क्लोज आ सकता है? नहीं। पास्ट टेंस के साथ जुड़ा हुआ क्लोज वो पास्ट का ही रहेगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, इसलिए वर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता। उत्तर आ गया वाच, राइट। 15। क्वेश्चन नंबर 50, ये आ गया फिर कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें सबऑर्डिनेट क्लोज को पहले रख दिया गया है। फिर आपको दोहराता हूं, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्लोज क्या होते हैं, ये जानने के लिए आप कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस को देखिए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। हालांकि मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के दौरान चीजें वापस एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमें कॉन्सेप्ट पता कि यहां क्या कॉन्सेप्ट लगेगा और आंसर कैसे निकलेगा। उसके लिए हमें बेसिक टूल एंड टेक्निकल्स का नॉलेज होना जरूरी है। हमें यह पता होना जरूरी है कि सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्लोज क्या होते हैं। तो यहां पर अपन देखिए कंडीशन नंबर 3 का वाक्य है ये। कंडीशन नंबर 3 में अपन ने ये सीखा था कि दो सेंटेंस आपस में ईच से जुड़े हुए रहे, तो इधर क्या आता है? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और इधर क्या आता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। यहां पर यह है प्रिंसिपल क्लोज और ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज। लेकिन इनको टर्न किया जा सकता है। इफ वाले पार्ट को यहां लिख दिया जाए तो यहां कोमा लग जाएगा, ये वाला पार्ट वहां चला जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा। तो यहां अपन देखें तो जो बाद वाला, देखो कोमा लगने के बाद वाले में क्या है? वुड हैव थर्ड फॉर्म। ये वाला पार्ट यहां रखा गया है, इफ वाला पार्ट शुरुआत में। तो वुड हैव थर्ड फॉर्म तो हमें दिया गया है, यहां क्या आएगा? हेड थर्ड फॉर्म। तो हेड थर्ड फॉर्म कहां है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा। इसमें हेड हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा वाला हेड है, वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में काम है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में पढ़ लेते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये आ गया भैया। क्वेश्चन नंबर 16, तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, यस्टरडे है। यस्टरडे यानी कि पास्ट का सिंपल टेंस, यानी सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वर्जन को काट दीजिए, क्योंकि प्रेजेंट का तो कोई सीन हो ही नहीं सकता है। अब बचे हमारे पास पे दो, क्लीन्ड और वाज क्लीन्ड। तो द रूम जो है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव वर्ब, कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव वर्ब। उसमें मैंने बताया था कि किसी भी टेंस को अपन दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्टिव मोड में और पैसिव मोड में। लेकिन जब कर्ता निष्क्रिय हो, कमरा और सफाई, राइट, तो कमरा अपनी सफाई खुद नहीं कर सकता, रूम अपनी सफाई खुद नहीं कर सकता, इनएक्टिव सब्जेक्ट है। और इनएक्टिव सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में हमेशा पैसिव वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो ये पार्ट सिंपल है। हाँ, ये मैं भी मानता हूं कि यस्टरडे आया है तो पार्ट सिंपल टेंस है, और पार्ट सिंपल है तो क्रिया की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन चूंकि कर्ता निष्क्रिय है, पार्ट सिंपल को दो तरीके से, ये भी पार्ट सिंपल है, ये भी पार्ट सिंपल है, दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक्टिव का है, ये पैसिव का है। चूंकि यस्टरडे है, रूम इनएक्टिव सब्जेक्ट, इसलिए एक्टिव का प्रयोग में नहीं लेंगे, पैसिव का प्रयोग में लेंगे। उत्तर जाएगा वाज क्लीन्ड, है ना, ये भी पैसिव है।
ये बढ़ते तो मतलब हो जाता कि द रूम क्लीन, कमरे ने सफाई करी। कमरा सफाई नहीं करता, द रूम वाज क्लीन, कमरे की सफाई की गई। ये हो क्वेश्चन नंबर 17। द वुड ऑलवेज, देखो ऑलवेज आ गया, पहली बात तो ये ऑलवेज आ गया तो प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। प्रेजेंट के सिंपल में वुड एक वचन, वुड अनकाउंटेबल नाउन है, एक वचन सिंगुलर है, और एक वचन कर्ता के साथ में हमने कसम खा रखी है कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती। चूंकि ऑलवेज आया है तो पास्ट का कोई काम ही नहीं बनता, इसलिए फ्लोट्स, लकड़ी हमेशा पानी पर तैरती है, फ्लोट्स उत्तर जाएगा इसका, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं अपन। रीटा हर होमवर्क यट, यट आ गया, यट आते ही कौन सा टेंस हो गया, यट बराबर हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट इन नेगेटिव, प्रेजेंट का परफेक्ट इन नेगेटिव, जनरली नेगेटिव ही होता है। तो यट आ गया तो प्रेजेंट का परफेक्ट है नेगेटिव में, तो ये प्रेजेंट सिंपल क्या कर रहा है यहाँ पे, ये पास्ट सिंपल, ये फ्यूचर सिंपल खारिज हो गए। उत्तर आ गया हैज नॉट डन, रीटा हैज नॉट डन हर होमवर्क यट, रीटा ने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। 19 क्वेश्चन नंबर 19, हियर द प्रेसिडेंट्स स्पीच। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, हियर, हियर क्रिया की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। अब बताओ, क्या आप सोच के बताइए, क्या फर्स्ट फॉर्म हेज के साथ आ सकती है, नहीं। क्या हेड के साथ आ सकती है, नहीं। क्या हेव के साथ आ सकती है, नहीं। फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हेज वेड के साथ कभी नहीं होता, क्योंकि हेज वेड के साथ हर दशा में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। सिर्फ एक डिड, डू और डज है जिनके साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारे पास में एक ऑप्शन यहां मौजूद है, डिड। डिड यू हियर द प्रेसिडेंट्स स्पीच, क्या तुमने प्रेसिडेंट का स्पीच सुना। क्वेश्चन नंबर अपन ले लेते हैं 20। ये देखिए, अब इसको ये सवाल कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है, नथिंग लाइक सक्सेस। तो स्टूडेंट्स यहां पर सबसे पहले तो वर्ब भरने का सवाल है, तो सक्सेस को काट दो, क्योंकि ये तो नाउन है। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, जो कि एक नाउन है, वर्ब है ही नहीं। सफल होना जो है उसकी जो वर्ब होती है वो तो सक्सीड है। सक्सीड फर्स्ट फॉर्म है, ये ईडी देख करके ये मत सोच लेना कि ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म है सक्सीड, सफल होना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सक्सीडेड, थर्ड फॉर्म भी सक्सीडेड होती है। पर चूंकि नथिंग एकवचन है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए फर्स्ट फॉर्म आ नहीं सकती। फिर आया सक्सेसफुल, पीछे क्या लगा हुआ, फुल, फुल लगा हुआ, तो भैया ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, हमें वर्ब भरने, ये भी खारिज हो गया, 3 खारिज हो गया, ये उत्तर आएगा। नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस, कोई भी चीज ऐसे सफल होती है जैसे कि सफलता स्वयं सफल होती है। यस। क्वेश्चन नंबर 21, द लाइट्स वेंट आउट व्हाइल। देखो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि 2 सेंटेंस व्हाइल से कनेक्टेड है। व्हाइल के इधर ये एल है, ये एल है ना, लाइट, लाइट्स वेंट आउट व्हाइल, तो व्हाइल के इधर क्रिया की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट का सिंपल टेंस है। तो पास्ट का सिंपल इधर है तो उधर क्या आएगा, पास्ट का कंटिन्यूअस। व्हाइल के इधर जो भी टेंस है उसका कंटिन्यूअस फॉर्मेट उधर डालना है, तो ये वर्ब है, ये रहा, ये उतरना वर्ड है, राइट। क्वेश्चन नंबर अपन 22 ले लेते हैं। आफ्टर लंच, इसमें आफ्टर देख के आप कंफ्यूज मत होता ना, ये कोई आफ्टर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है, यहां पर ये प्रीपोजिशन है। आफ्टर लंच, लंच के बाद, तो सी एक वचन है। सबसे पहले ये देखिए, कुछ आदतें बनाइए, एक वचन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते, ये मैं आपको कसम दे चुका हूं। हेव का प्रयोग होगा नहीं बिल्कुल, और हेड गॉन, चूंकि वाक्य में कोई भी पास्ट का सिंबल नहीं है तो ये पास्ट भी नहीं हो सकता। जिन वाक्यों में जनरली कोई पहचान नहीं होती है, 99% वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के होते हैं। इस वाक्य में हमारे पास में कोई भी ऐसा रिकॉग्निशन पॉइंट नहीं है जैसे कि अपन ये कहते हैं कि ये फला टेंस का सेंटेंस है। तो जिनमें कुछ नहीं होता 99% वो प्रेजेंट सिंपल के होते हैं, कुछ एक केसेस डिफरेंट होते हैं। तो यहां पे आ गया, वह लंच के बाद आराम करती है, राइट। 22 के बाद अपन अगला क्वेश्चन 23 वाले लेते हैं। दे टू थिएटर व्हेनेवर दे कैन, अब क्या करें,
तो इसमें क्या है, कैन आया, यानी प्रेजेंट का सेंटेंस है। प्रेजेंट के सेंटेंस में पास्ट गया काम से, पास्ट गया काम से। प्रेजेंट के सेंटेंस में पास्ट की क्रिया तो आएगी नहीं। अब बात रही गो और हैव गॉन, तो ये कहा जा रहा है कि जब कभी भी वो जा सकते हैं, वो जाते हैं, तो ये उनकी एक हैबिचुअल एक्शन के अंदर आ जाता है कि वो थिएटर जाते हैं जब कभी भी उनकी जाने की इच्छा होती है, जाने की पॉसिबिलिटी होती है, उनके पास कैपेबिलिटी होती है, जा सकते हैं, समर्थ होते हैं वो, ये जाने में सक्षम होते हैं तो जाते हैं वो। तो ये हैबिचुअल एक्शन आने की वजह से प्रेजेंट सिंपल हो गया। 24वां क्वेश्चन, रेखा सेवरल टाइम्स सीधा सा पास्ट सिंपल को इंडिकेट करता है। इसको इंडिकेट करता है पास्ट सिंपल, राइट। तो सेवरल टाइम्स बराबर पास्ट सिंपल बराबर वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट। तो ये उत्तर आ जाएगा। 25वां क्वेश्चन, वी यूजुअली ब्रेकफास्ट, यूजुअली आ गया, यूजुअली कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट का सिंपल। यूजुअली जो है वो कौन से टेंस का एडवर्ब है, कौन से टेंस को इंडिकेट करता है, प्रेजेंट सिंपल को। प्रेजेंट सिंपल में भी प्लूरल है, प्लूरल के साथ हेज तो आ नहीं सकता, हेड आ नहीं सकता, ये तो पास्ट का हो गया वैसे भी। तो हैव हेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो प्रेजेंट सिंपल हमारे पास में एक ही बचता है, हैव। और ये हैव या मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रहा है, ये जानने के लिए आप कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस को देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं स्टूडेंट्स, व्हेनेवर राम टू सी मोहन ही वाज आउट। यहां देखिए वाज है, ये पास्ट का सेंटेंस, हमें पता चल गया कि पास्ट का है तो प्रेजेंट का यहां कोई काम नहीं है। दोनों उत्तर खारिज हो गए, दोनों ऑप्शन। अब बचा गॉन, तो अकेली थर्ड फॉर्म कभी भी कोई क्रिया के रूप में नहीं आती है काम में। थर्ड फॉर्म या तो एज के साथ आएगी, या हैव के साथ आएगी, या हेड के साथ आएगी। एक्टिव में और पैसिव हो तो इजार माजवर बीन वगैरह किसी के साथ भी आ जाएगी, लेकिन फिलहाल अकेली तो कभी भी नहीं आ सकती, इसलिए क्रिया की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27, सम यंगस्टर्स, इसमें देखो लास्ट ईयर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, लास्ट ईयर, यानी पास्ट सिंपल टेंस हो गया। पास्ट सिंपल हो गया तो देखो पास्ट का हो गया तो कम से कम आर वाले को खारिज करो, उसके बाद में हेज आ गया इसमें, इसको भी खारिज करो। अब वाज और टेक क्रिया है ना, तो टेक आ गया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी प्रेजेंट का हो गया, इसको भी खारिज करो। तो वाज आने से क्या हुआ, दूसरे खालिस्तान के लिए तो इसने टेक दिया है, गलत। तो ये उत्तर हमारे पास बच गया। सम यंगस्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेशियल राइट्स व्हिच टुक प्लेस लास्ट ईयर, राइट। क्वेश्चन नंबर 28, इफ आई सा यू यस्टरडे, देखो ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया। कंडीशन नंबर 2 है कि दो सेंटेंस यदि इफ से जुड़े हुए रहे तो इफ के पहले वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो बाद में सेकंड फॉर्म या वर होती है। अब ये है प्रिंसिपल क्लोज और ये है सबऑर्डिनेट क्लोज। ये कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो इनको घुमा सकते हैं अपन, तो ये घुमा दिया। देखो इफ के साथ में क्या लेके आ गए, सेकंड फॉर्म, तो बाद वाले में क्या आएगा, वुड फर्स्ट फॉर्म, ये आ गया वुड टॉक, बी। ठीक इसी प्रकार 29वां क्वेश्चन देखिए आप, he behaves as if, ये आ गया फिर सपोजिशनल सेंटेंस। दो सेंटेंस आपस में एज इफ से जुड़े हुए हैं, एज इफ के बाद में सब्जेक्ट आ रहा तो या तो सेकंड फॉर्म आएगी या वर आएगा, ये पड़ा वर, नो डाउट वर आएगा 100%। 30वां क्वेश्चन देखिए, he talks as if, फिर एज इफ आ गया, एज इफ आ गया तो सपोजिशनल सेंटेंस है, तो क्रिया जो वर्ब है या तो सेकंड फॉर्म होगी या वर होगी, तो ये बड़ी सेकंड उत्तर आ गया सपोजिशनल सेंटेंस। 31वां क्वेश्चन, दे अमेरिका नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर आ गया तो सिंपली फ्यूचर सिंपल टेंस को इंडिकेट कर देगा एक बार का, तो दे विल माइग्रेट टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। 32वां क्वेश्चन, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, बाय प्लस टाइम फैक्टर आ गया, बाय प्लस एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। बाय प्लस टाइम फैक्टर फ्यूचर परफेक्ट को इंडिकेट करता है, तो हमारे पास में फ्यूचर परफेक्ट का एक ऑप्शन पड़ा है, विल हैव टेकन पड़ा है ऑप्शन, टिक कर दीजिए, राइट है यही आंसर, राइट ये आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, द न्यूज़पेपर ट्वाइस वीकली, अब ट्वाइस आ गया
वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। कॉन्सेप्ट बेस्ट जो वीडियो है उसमें एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया गया है मेरी तरफ से कि कोई भी कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। ट्वाइस, वंस, थ्राइस ऐसी चीजें प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करती है। तो प्रेजेंट सिंपल में दिस न्यूज़पेपर एक वचन है, एक वचन करता के लिए क्या आ गया, अपीयर्स। यह अखबार हफ्ते में 2 बार आता है। क्वेश्चन नंबर 34 आ गया। शी टोल्ड मी हर नेम। देखो 2 सेंटेंस आफ्टर से कनेक्टेड है। पहले एक आफ्टर आया था, शी टेक्स रेस्ट, है ना, आफ्टर लंच, वो आफ्टर प्रीपोजिशन था। लेकिन यह आफ्टर 2 सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, यह आफ्टर 2 सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये कंजंक्शन है। और आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो बाद में हेड थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये पड़ा हमारा उत्तर, हेड आस्क्ड। 34 क्वेश्चन नंबर 35, ही थैंक्ड मी। ये पास्ट का वाक्य हो गया, थैंक आते ही पास्ट का हो गया। पास्ट में ये खत्म, प्रेजेंट, ये ऑप्शन प्रेजेंट का खत्म हो गया। बचा हमारे पास में हेड डन और हेड बीन डूइंग। तो हेड बीन डूइंग का तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई टाइम फैक्टर है नहीं, सिंस या फॉर के साथ टाइम फैक्टर नहीं जुड़ा हुआ है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस का तो वाक्य हो नहीं सकता, ये भी खारिज हो गया। उत्तर आ गया हेड डन, राइट। कॉन्सेप्ट नंबर 36, डोंट डिस्टर्ब मी। देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, जब कोई सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होकर के एंड होता है और उसके बाद अगला जो सेंटेंस आता है उसमें हमेशा कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। तो डोंट डिस्टर्ब मी खत्म हो गया सेंटेंस, इसके बाद अगला आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। तो ये आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम प्रिपेयरिंग, ये आएगा। 37, इफ यू स्टार्ट एट वंस यू विल अराइव। ये कंडीशन नंबर 1 है स्टूडेंट्स। ये कंडीशन नंबर कौन सी है, 1 है कि ये मैंने आपको बताया था इफ के इधर फ्यूचर का सिंपल है। आप कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इधर क्या आएगा, प्रेजेंट का सिंपल, राइट। इफ के इधर फ्यूचर सिंपल, उधर प्रेजेंट सिंपल। लेकिन इसको घुमा दे, इफ वाले पार्ट को यहां ले आए तो यहां कॉमा लगा दो, प्रेजेंट सिंपल यहां आ जाएगा और फ्यूचर सिंपल यहां आ जाएगा। तो फ्यूचर सिंपल तो इसमें दिया है ऑलरेडी, तो यहां प्रेजेंट सिंपल लगाना है। तो यू प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट का इस्तेमाल अपन कर देंगे। 37, ही ब्लैंक आउट 5 मिनट्स एगो। फिर एगो आ गया, एगो यानी पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट। 39, अब देखो इतना लंबा थोड़ा सेंटेंस है, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना देखिए ऑफ आया। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है तो सीधा सा हो जाएगा, एक में आ रहा है आईएनजी फॉर्म, ये रहा तीसरे खालिस्तान के लिए। तो ये 39, ये ए उत्तर चला जाएगा, और किसी में है नहीं। तो स्टूडेंट्स 39 नंबर क्वेश्चन तक अपन कर चुके हैं। 39 के बाद में अपन आगे आ जाते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। अब इस सेंटेंस में आप देखिएगा कि सेंस प्लस लास्ट प्लस टाइम फैक्टर आ रहा है, मतलब लास्ट इवनिंग आ रहा है, सेंस प्लस लास्ट इवनिंग आ रहा है। तो सेंस प्लस टाइम फैक्टर है वो या तो परफेक्ट टेंस को शो करेगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस को करेगा। तो हमारे पास में सारे ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं। लेकिन फिर भी एक चीज है, इट सिंगुलर है, तो हम चाहे एक भी ऑप्शन काटने का प्रयास करेंगे। इट सिंगुलर है, हेव नहीं आ सकता, सी तो गया। अब बचा विल हैव बीन रेनिंग, इसको बाद में कंसीडर करेंगे। पहले अपन देखेंगे प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यदि मैं कहूं हेड लगा दे तो मैं ये कहूं लास्ट आया तो विल का प्रयोग तो हो नहीं सकता। पर कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि हेड तो हो ही सकता है लास्ट में, बिल्कुल, लेकिन यह अर्थ गलत हो जाएगा। मैं कहूं पिछली रात से बरसात हो रही थी, हेड लगाया तो ये मीनिंग हो जाएगा कि पिछली रात से बरसात हो रही थी, पिछली शाम से बरसात हो रही थी। ये बात ठीक नहीं है।
ये कहना ठीक है कि पिछली शाम से बरसात हो रही है। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य तब कहे जाते हैं जब किसी पॉइंट से काम किसी पॉइंट तक चालू है। पिछली शाम से बरसात हो रही थी, ये कहना ठीक है, या पिछली शाम से बरसात हो रही है। तो पिछली शाम से बरसात हो रही है तो कंटिन्यूअस अभी तक चालू है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आंसर आएगा। आ गया 41 नंबर 41। पीपल बिलीव, लोग विश्वास करते हैं दैट, कि अब यहां पीपल सब्जेक्ट है, बिलीव वर्ब है, और ये जो आगे का पूरा पार्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है, क्लोज है, ये एक नाउन क्लोज है। क्लोज क्या होते हैं ये जानने के लिए फिर से दोहराऊंगा, आप मेरे कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस देखिए, यहां मैंने एक एक चीज क्लियर की आपकी। पीपल बिलीव दैट, लोग विश्वास करते हैं कि एक फैक्ट आ गया है। फैक्ट हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होते हैं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो दैट के बाद में सब्जेक्ट आएगा। लोग विश्वास करते हैं, लोग मानते हैं कि क्या स्मोकिंग इंजरियस डायरेक्ट हो नहीं सकता, नो स्मोकिंग हो नहीं सकता, स्मोकिंग सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो जाएगी इज। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 42। मैंगो इज स्वीट व्हेन, ये सेंटेंस खासतौर से ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंस कि ऐसे सेंटेंस हमेशा पेशु में लिखे जाते हैं कि आम मीठा लगता है जब उसे चखा जाता है, क्विनीन कड़वी लगती है जब उसे चखा जाता है, गुलाब मधुर लगता है जब उसे सूंघा जाता है, कोई कार्य किया जाता है, इज टेस्टेड, इजारम थर्ड फॉर्म। जब भी ये सेंस निकलता है कि कोई कार्य किया जाता है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, इजारम थर्ड फॉर्म का, कि आम मीठा लगता है व्हेन इट इज टेस्टेड। दूसरा एक फंडा, इसमें इज आया ना, तो ये प्रेजेंट का वाक्य, तो पास्ट का कोई काम ही नहीं है यहां पर, दोनों पास्ट को हटा दो। अब बताइए, तो हैज बीन टेस्टेड का तो सवाल ही नहीं उठता, क्या करेंगे अपन, इज टेस्टेड। कॉन्सेप्ट नंबर 43, क्वेश्चन नंबर, वी लास्ट ईयर, ये थोड़ा ऑप्शन गलत छप गया है ना, तो ये जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट, सॉरी पास्ट सिंपल को इंडिकेट करता है। किसको, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल को इंडिकेट किया, इसने किसको इंडिकेट किया, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल का मतलब हुआ या तो सेकंड फॉर्म, या उसका नेगेटिव वर्जन लिखना चाहें तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहां ये नेगेटिव में भरना है, नेगेटिव वर्जन क्या होगा पास्ट सिंपल का, डिड नॉट इंपोर्ट, ये गलत हो गया, इंपोर्टेड नहीं होगा, क्योंकि डिड बाहर आ गया तो इंपोर्टेड तो आ नहीं सकता, तो यह आएगा बी, डिड नॉट इंपोर्ट, इसका आंसर बी है, ठीक है ना, डिड नॉट इंपोर्ट आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 44, योर बिहेवियर हेज, सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हेज आया, याद रखिए बच्चों, कसम खा लीजिए लाइफ टाइम के लिए, हेज, हेव और हेड के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो उत्तर आ गया सरप्राइज्ड। आगे चलते हैं बच्चों, दिस ग्लास, ये देखो, ये कुछ ऐसे सेंटेंस, इस सेंटेंस में वैसे कोई पहचान नहीं है किसी भी टेंस की। जब कोई पहचान नहीं होती है तो मैंने पहले भी बताया कि वो प्रेजेंट सिंपल का है, लेकिन अपन एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं इसमें कि दिस ग्लास, इस ग्लास में इतना दूध आता है, ये एक इंफॉर्मेशन यानी सूचना का वाक्य है। किसका वाक्य है ये, सूचना का, सूचना है, सूचना हमेशा प्रेजेंट सिंपल में दी जाती है, तो आएगा हॉल्ट्स, दिस ग्लास हॉल्ट्स ए लीटर, इस ग्लास में 1 लीटर कोई भी लिक्विड है वो आता है, हॉल्ट्स। दिस बुक, फिर सूचना का सेंटेंस है कि इस किताब में 135 पन्ने हैं, 135 पेजेज, प्रेजेंट सिंपल, दिस बुक सिंगुलर है, कंटेंट्स भरे। 47 हॉट क्लाइमेट, ये भी एक सूचना है, एक बात है जो बताई जा रही है कि भैया हॉट क्लाइमेट मेरे को सूट नहीं होता है, प्रेजेंट सिंपल, हॉट क्लाइमेट डज नॉट सूट्स नहीं होगा, क्योंकि 10 बार पढ़ा तो सूट्स तो आ ही नहीं सकता। आप मेरे पहले जो वर्ब के कॉन्सेप्ट का वीडियो है उसमें देखिए कि डू, डज और डिड जब बाहर आ जाते हैं तो पीछे हमेशा दे आर फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो डज नॉट शूट, सी उतर जाएगा इसमें। 48 माय फ्रेंड मोहित, मेरा, ये भी सूचना का वाक्य देखिए, मैं बात बता रहा हूं कि मेरा मित्र मोहित है, उसकी शक्ल उसके पिताजी से मिलती है, एक वचन रिजेंबल्स, ये आ गया रिजेंबल्स, शक्ल मिलना, एक वचन है, मोहित सिंगुलर है, रिजेंबल्स हो जाएगा। 49
49 डोंट एक बात है, ऐसे समझिए इसको, जब डू बाहर पड़ा, मैंने अभी अभी कहा था डू डज और डिड के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म के रूप में 100% फर्स्ट फॉर्म के रूप में आती है। तो डू आ गया तो फर्स्ट फॉर्म ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये आ गया टीच 49। अब आ जाता है 50। यू, ये पैसिव का वाक्य। देखिए यू आर एडवाइजिंग, यदि आर एडवाइजिंग करेंगे तो सामने ऑब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट है नहीं, किसको एडवाइस दे रहे हो, नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब तुम्हें खुद को ही सलाह दी जाती है, तुम सलाह नहीं दे रहे हो, तुम्हें सलाह दी जाती है। यू आर एडवाइज्ड, तुम्हें सलाह दी जाती है टू अवॉइड बैड कंपनी, बैड कंपनी को अवॉइड करने की। यू प्लूरल है, आर एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है आर एडवाइज्ड, राइट।